हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज वेलकम करता हूं सभी लोगों का इंस्पायर वर्ड के अगले इस वीडियो में। तो सभी लोगों से आज बात करते हैं कि दोस्त, हम सब लोग मालूम नहीं किस ख्यालों में डूबे हुए हैं, किस ख्यालों में डूबे हुए हैं कि शायद कोई आएगा ऊपर से, कोई परी आएगी या कोई ऐसा चमत्कार, कोई जिन बाप ऐसा आएगा जो हमारी जिंदगी को परिवर्तन कर देगा, हमारी जिंदगी में बदलाव ला देगा, हमारी जिंदगी को सफल बना देगा, या कोई भगवान आएगा। क्योंकि दोस्तों, हो सकता है मेरा वीडियो एक आपने पहले देखा होगा, उसमें मैंने बोला है, उसमें कहानी के माध्यम से मैंने आपको बताया है, फिर भी मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। इस कहानी को फिर से रिपीट करता हूँ क्योंकि इस कहानी को अगर आप सुनोगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा इंस्पिरेशन ला सकती है, बहुत बड़ी परिवर्तन, बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है कहानी। तो सबसे पहले तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो आज बात करते हैं कि कोई भी कभी किसी भी समय में भगवान हमारी जिंदगी बदलने के लिए नहीं आता दोस्त। उसकी कहानी है कि मतलब बहुत दिनों से एक गांव में एक पंडित रहता था, भगवान की सेवा करता था, पूजा करता था, भगवान की सेवा करता था वो। और जब भगवान की सेवा करता था, उस पंडित को बहुत दिन हो गए थे और वो पंडित एक गांव में भाड़े से रहता था। उसकी पूरी जिंदगी निकल गई। जब उसकी पूरी जिंदगी निकल गई और एक दिन उसकी ऐसी सिचुएशन आ, उसकी परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि उस परिस्थिति, इतनी खतरनाक परिस्थिति कि उसके पास भाड़े के पैसे मतलब देने के लिए नहीं था और वो 2-3 दिन से बहुत परेशान था। और वो पुजारी जब भगवान की सेवा पूजा करने के लिए गया तो भगवान से उसने बोला कि भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ, भाड़े के पैसे नहीं है, बहुत बुरी स्थिति है। इस तरीके से बातें कर रहा था। और जैसे ही पूजा करके वो निकलता है तो जो मंदिर में पूजा करने जाता था, उस मंदिर के पास एक लाले की दुकान थी और उस दुकान पे जो बैठा था दुकानदार, उसने सुना तो भगवान ने बोला कि हे, श्री राम ने बोला कि हे हनुमान, इसके घर पे कल 1000 रुपये दे के आना। समझना मेरी बात। उसको बोला कि 1000 रुपये दे के आना। तो वो बात पंडित ने तो नहीं सुनी, लेकिन जो पुजारी जो बगल में बैठा था दुकानदार, उस दुकानदार वो सुन लेता है। और ये बहुत दिनों पहले की बात बता रहा हूं मैं, बहुत पुरानी जो बात है, जब 500 रुपए की अहमियत 10,000 20,000 के बराबर थी, उस समय की बात है। तो बहुत सारे दिनों का उसका कर्जा चढ़ गया था, मतलब 500 रुपये भाड़ा देने का नहीं था। तो उस स्थिति में भगवान ने बोला कि 1000 रुपये इसके घर पे देके आना। तो हनुमान जी ने यस बोला कि कोई बात नहीं प्रभु, मैं कल ये काम कर दूंगा। तो जैसे ही वो पुजारी जब जाता है और वो लाला सुनता है, वो दुकानदार सुन लेता है ये बात, तो वो दुकानदार क्या सोचता है कि जो ये है, यदि मैं इसको 500 रुपये दे देता हूँ तो कल 1000 रुपये मेरे रहेंगे। तो जैसे ही वो जाता है तो शाम को पुजारी के घर जाता है वो दुकानदार और बोलता है, पुजारी जी आपने बहुत सेवा की है, हमारे गांव के हो आप, आपने मंदिर में बहुत सेवा की है, भगवान की आप सेवा करते हो, मंदिर की पूजा करते हो। तो मेरे मन में आज एक ऐसा हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ हेल्प करनी चाहिए, परेशानी में है पंडित जी। तो उनको 1500 रुपये वो दे के आता है। लेकिन वो शर्त दे बोलता है, उससे शर्त लगाता है, उससे प्रस्ताव रखता है कि मुझे जो भी मिलेगा कल, आपको जो मंदिर से मिलेगा कुछ भी, उसमें से वो पैसा मेरा रहेगा। और पूरी जिंदगी पंडित की निकल गई मंदिर से, तो उसको कुछ मिला नहीं, भगवान की सेवा कर रहा था बस। तो फिर उसने सोचा कुछ मिला नहीं, आज तक कुछ मिला नहीं तो क्या मिलेगा, कोई बात नहीं, आप ले लेना जो मिलेगा। ठीक इस तरीके से दूसरे दिन पूरा सुबह जाता है पूजा करने के लिए और फिर वहां पे जाता है। और वो पंडित के साथ साथ जो वो था दुकानदार, वो भी जाता है और वो दुकानदार साथ में जाता है। वो दुकानदार साथ में जाता है तो उस पूजा वूजा करके जब पंडित जी निकल जाते हैं, उसके थोड़ी देर तक वो बैठा रहता है, देखता है कि अभी 1000 रुपये इधर से आए कि इधर से आए, क्योंकि बोला था कल कि 1000 रुपये पहुंचा क्या ये इसके घर।
तो वेट करता है, इंतजार करता रहता है, दोपहर हो जाती है, भूख लगने लग जाती है दुकानदार को। और जब दुकानदार को भूख लगने लग जाती है, 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, तो बोलता है यार ये तो कलयुग है, भगवान भी टोपी घुमाता है। और जैसे ही वो जो पंडित है, जैसे वो दुकानदार है, और वो मूर्ति की तरफ लात मारता है, और उसकी लात को वो मूर्ति पकड़ लेती है। और फिर भगवान बोलते हैं कि हनुमान, कल आपको क्या बोला था कि हाँ प्रभु 500 तो रात को दिलवा दिए, और 500 अभी, जब तक मैं लात नहीं छोड़ूंगा तब तक नहीं देंगे। मतलब मेरा कहने का एक स्पष्ट तरीका है ब्रदर, कि भगवान कभी भी हमारी जिंदगी बदलने के लिए नहीं आता है। आपको खुद को प्रण करना पड़ेगा, आपको खुद को अपने दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, निश्चय करना पड़ेगा। क्योंकि भगवान आता है, लेकिन किसी न किसी के जरिए कोई ना कोई हमें ऐसा संकेत मिलता है, यूनिवर्सल का ऐसा संकेत मिलता है, हमें संकेत मिलता है। भगवान हमें चेतावनी देते हैं, या सिखाते हैं, या प्रेरणा देने के लिए किसी न किसी को भेजते हैं। लेकिन कैच ना करना, उस बात को सही तरीके से सुनना, समझना और उस पर एक्शन लेना, वो तो हमें करना है। क्योंकि बहुत सारी पुस्तकें वगैरह भी है, बहुत सारी चीजें हैं जीवन में संघर्ष। मुझे इतना मालूम चलता है कि अगर बादाम खाने से अकल आती तो सारे लोग बुद्धिमान होते, लेकिन कोई भी काम को खुद करेंगे एक्सपीरियंस, और जब ठोकर लगेगी तो कहीं ना कहीं बेस्ट एक्सपीरियंस आता है। क्योंकि हमेशा सीखने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, हमें खुद को अपना जीवन बदलने के ऊपर खुद को फोकस करना पड़ेगा, खुद को दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, खुद को निश्चय करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए हमारा जो जीवन है, या तो आप क्लियर कर सकते हैं, आपको क्लियर है आपके सामने कि जो भी स्थिति परिस्थिति आज आपकी है, या तो उस परिस्थिति में आपको जीने का ढंग आपको बदलना पड़ेगा। जो परिस्थिति आपकी है उस परिस्थिति के मुताबिक आपको ढलना पड़ेगा, या फिर परिस्थिति को आपके अनुसार आपको बनाना पड़ेगा। क्योंकि स्वाभाविक बात है, जैसा चल रहा है या तो ऐसा चलने दो,